हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी कह लो। उसका एक क्वेश्चन है जो डी ट्रिपल पी ने फरवरी और मार्च में लगभग हर शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। जो 20 में से 4-5 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव आते हैं, उन्हीं में से ये एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से डिटेल में समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे करना है कि जिससे इस तरह के क्वेश्चन को भी आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाओ और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मुश्किल ना लगे। ठीक है, तो पहले डिटेल समझाऊंगा, उसके बाद एग्जाम में अप्रोच। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, ये डी ट्रिपल पी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 1 मार्च 2026 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे आए हैं, मतलब फरवरी में भी आए हैं, मार्च में भी। तो मैं अभी फिलहाल आपको 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से ही चीज़ों को समझाऊंगा, जिससे कि वीडियो भी छोटी रहे, मतलब कम समय में आपको चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि लगभग एक ही जैसे ये क्वेश्चन है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन को भी समझ लिया तो फिर आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक होम थिएटर की सूची मूल्य 50,000 है। इसे 12% और 13% की 2 क्रमिक छूटों के बाद खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता अपने लागत मूल्य पर 45% का लाभ अर्जित करना चाहता है। ग्राहक को 42% छूट देने के बाद वह होम थिएटर को किस मूल्य पर सूचित करे। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है, एक होम थिएटर है, उसका मार्केट प्राइस अंकित मूल्य दे रखा है इतना। उस अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 12% का, एक 13% का, और 2 डिस्काउंट देकर एक खुदरा विक्रेता को बेच दिया जाता है। अब खुदरा विक्रेता ने ये चीज़ खरीद ली। अब खुदरा विक्रेता चाहता है कि मैं इस होम थिएटर पर कितने का लाभ अर्जित करूँ, 45% का। लेकिन लाभ 45% का तब अर्जित करूं जब मैं इसके अंकित मूल्य पर 42% की छूट दे दूं। तो हमें यही बताना है कि उस जो खुदरा विक्रेता ने ये होम थिएटर खरीदा था, उसका अंकित मूल्य कितना करा होगा, जिससे कि उसने 42% की उस पर छूट भी दी, साथ के साथ 45% का लाभ भी कमाया। तो इस क्वेश्चन को तो समझ गए। अब क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है, और चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम सिर्फ इतना पार्ट सोल्व करते हैं कि होम थिएटर का अंकित मूल्य ये था और उस पर 2 डिस्काउंट दिए गए। सिर्फ इतना पार्ट आप सोल्व करो। तो भाई अंकित मूल्य था 50,000, पहला डिस्काउंट दिया गया 12% का। अब 12% डिस्काउंट का क्या मतलब है, कोई चीज 100 रुपए की थी, उस पर आपने 12 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो 100 रुपए की चीज पर अगर आप 12 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेच दोगे, 88 रुपए में। ठीक है, तो ये हुई 12% की बात। दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 13% का। तो 13% का भी क्या मतलब है, 100 रुपए की चीज पर आपने 13 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो उसको कितने में बेच दिया होगा, 87 रुपए में। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो। तो देखिए यहाँ पर नीचे कितने हैं, 4 जीरो, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये हमारे पास क्या बचा, 5 गुणा 88 गुणा 87, सिर्फ इतना बचा है। तो इसको अभी सोल्व मत करो, क्योंकि हमें कैलकुलेशन कम से कम रखनी है। तो ये बात हो गई। अब ये आया क्या, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिस पर खुदरा विक्रेता ने ये जो है चीज खरीदी थी, होम थिएटर खरीदा था। तो एक पार्ट हमने क्वेश्चन का सोल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। अब ये बोल रहा है कि खुदरा विक्रेता अपने लागत मूल्य पर 45% का लाभ अर्जित करना चाहता है, ग्राहक को 42% की छूट देने के बाद। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, चाहे अलग से आ जाए कोई क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो कि इतने का डिस्काउंट देने के बाद भी इतने परसेंट का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो यहाँ से आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस का आप डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हो। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। और अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। यहां पर वैल्यू रखोगे आपका मान आ जाएगा। तो 100 माइनस के डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दे रहे हो आप, तो आप 42% की छूट दे रहे हो। तो 100 में से 42 माइनस करोगे तो यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, 58। और लाभ कितना अर्जित करना चाहते हो, 45% का। तो 45% का मतलब क्या है, 100 प्लस 45 करोगे तो ये हो जाएगा 145। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 58 यूनिट। मार्केट प्राइस अंकित मूल्य की वैल्यू आ गई 145 यूनिट। ठीक है, अब जो खुदरा विक्रेता है उसने होम थिएटर खरीदा था कितने रुपए में, इतने रुपए में, अभी हमने निकाला था। लेकिन अब जो दूसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसका अंकित मूल्य कितना है, 58 यूनिट। तो बेसिकली यहां पर लिख लेते हैं, 5 गुणा 88 गुणा 87, ये अंकित मूल्य था, जिस
को उसने 12 और 13% के डिस्काउंट के बाद खरीदा था। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी है 58 यूनिट। हमें क्या चाहिए? अंकित मूल्य चाहिए, और अंकित मूल्य की वैल्यू अभी आपने कितनी निकाली है? 145 यूनिट। तो मतलब 145 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। ये 58 यूनिट की वैल्यू है, 145 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो बस अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। या तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे टाइम लगेगा, लेकिन हमें टाइम नहीं लगाना है क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन बचाना है। अगर अभी तक आप देखो तो हमने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करी है, जैसे नंबर्स थे सिर्फ उनको ऐसे का ऐसा ही रखा है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करा है जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई, तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो भई अगर आप ऊपर ध्यान से देखो चीज़ों को, तो यूनिट डिजिट से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में इकाई-कांक यूनिट डिजिट अलग-अलग है, तो हम यूनिट डिजिट पर फोकस करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे? सबसे ऊपर यूनिट डिजिट कितना बनेगा? तो 5 की 8 से गुणा करोगे, 5 अट्ठे 40, यहाँ पर आ गया 0, और 0 की आप किसी भी संख्या से गुणा करते चले जाओ, 0 ही बचेगा, तो ऊपर तो आया 0, और नीचे यूनिट डिजिट कितनी है? तो नीचे है यूनिट डिजिट 8, ठीक है? तो ऊपर है 0, नीचे है 8। अब मैं इस 8 की किस ऑप्शन से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा यूनिट डिजिट क्या बन जाए? 0। तो 8 की 0 से गुणा करोगे तो 0 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 8 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 अट्ठे 64, यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 4, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 8 की 4 से गुणा करोगे, 8 चौक 32, तो यहाँ पर भी 0 नहीं बनेगा, और 8 नम 72, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तो 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको बहुत ही आराम से बेसिक से मैंने समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके और देख सकते हैं। एक क्वेश्चन की हम और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आप सबसे ज़रूरी इस चीज़ को ज़रूर याद रखना कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, अगर ये लाइन लिखी गई हो तो। कि वो 45% का लाभ अर्जित करना चाहता है 42% की छूट देने के बाद भी। तो कॉस्ट प्राइस आता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, जितने का आपने डिस्काउंट दिया है, और अंकित मूल्य आता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, जितने का आपने प्रॉफिट कमाना है, ठीक है? तो 58 और 145, यहाँ से आप चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी जो है 2 मार्च का ही क्वेश्चन है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का। इसको भी हमें सेम उसी तरीके से करना है, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और ये लगभग फरवरी-मार्च हर शिफ्ट में आया हुआ है क्वेश्चन, ये वाला टाइप, ठीक है? तो यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल की बात हो रही है जिसका अंकित मूल्य 50,000 है। इसे एक खुदरा विक्रेता को 14% और 30% की 2 क्रमिक छूटों के बाद बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 24% की छूट देने के बाद अपनी लागत पर 33% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे डाइनिंग टेबल पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको भी 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। सबसे पहले अंकित मूल्य है 50,000, उस पर डिस्काउंट दिए गए हैं 2, एक 14%, 14% का डिस्काउंट का मतलब क्या है? 100 रुपए की चीज पर 14 रुपए का डिस्काउंट, तो आपने उसको कितने में बेच दिया होगा? 86, 86 रुपए में, ठीक है? 14% का डिस्काउंट देकर। दूसरा डिस्काउंट दिया है 30% का, 30% का मतलब क्या है? 100 रुपए की चीज पर 30 रुपए का डिस्काउंट दिया है, मतलब 70 रुपए में आपने बेच दिया होगा। तो ये आया, जो उस खुदरा विक्रेता ने ये डाइनिंग टेबल खरीदी थी, तो उसका क्रय मूल्य ही आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करो, देखिए 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कैंसिल आउट, तो ऊपर जो भी बचा है उसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, 5 गुणा 86 गुणा 70, इसको ऐसे ही रहने दो अभी। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट में। अब ग्राहक चाहता है, खुदरा विक्रेता चाहता है कि वो 24% की छूट दे, उसके बावजूद 33% का लाभ कमाए। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो डायरेक्ट निकालोगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना देना चाहते हो आप? 24% का, तो 100 में से 24 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा भई? यहाँ से बचेगा 76, ठीक है? और लाभ कितने का चाहते हो आप? 33% का, तो लाभ कैसे निकालते हैं? 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 33 करोगे 133 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आया 76 यूनिट, अंकित मूल्य आया 133 यूनिट। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो आपके सामने ये है, तो 76 यूनिट की वैल्यू ये है, हमें अंकित मूल्य बताना है, मतलब 133 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। बस इतना सा काम था। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए भी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो भई अगर हम यूनिट डिजिट से यहाँ पर जाएँ तो 2 ऑप्शन सेम है, तो यूनिट डिजिट में हम फँस सकते हैं, मतलब 2 ऑप्शन हमारे रह सकते हैं। तो दूसरी अप्रोच हम क्या लगा सकते हैं? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो 76 में तो 5 का कोई भी मतलब नहीं है, इसमें तो कोई भी 5 का फैक्टर नहीं है,
ऊपर अगर आप देखोगे तो एक 5 यहाँ पर है और 70 में भी एक 5 है, ठीक है? 70 में भी एक 5 है क्योंकि ये 70 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 70 में भी 5 का फैक्टर छुपा हुआ है। तो एक 5 तो ये हो गया, ये वाला, और एक 5 इसमें है। तो 5 और 5 की मल्टीप्लाई होकर ये क्या बना देंगे 25, 25 बना देंगे, और क्योंकि नीचे कोई भी 5 नहीं है तो ये 25 किसी से कटेगा भी नहीं। तो 25 तो ऊपर मल्टीपल में रहना है, मतलब जो भी मेरा आंसर रहेगा उसमें 25 का फैक्टर होना चाहिए। अब 25 का फैक्टर अगर है तो 25 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? कोई भी संख्या 25 से तब डिवाइड होती है जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएँ। तो लास्ट के 2 डिजिट की अगर हम बात करें तो कौन से ऑप्शन में लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं? तो यहाँ पर है क्या? नहीं, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होते हैं, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल है। कुछ कैलकुलेशन आपने करी क्या? बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करी है। डायरेक्ट आप जो है क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। तो ये तो हुआ 25 की डिविजिबिलिटी, या फिर आप यहाँ पर डिजिटल सम भी चेक कर सकते थे। डिजिटल सम से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये अभी फिलहाल 2 ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आए थे बहुत सारे। लेकिन फिलहाल मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जिनका अभी हाल-फिलहाल में एग्ज़ाम है, तो वो एक छोटी वीडियो देखते ही, मतलब छोटी वीडियो देखें, टाइम उनका कम लगे और इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझ जाएँ, क्योंकि चांसेस हैं कि आगे भी इस तरह का क्वेश्चन आए, और ये क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं किया है तो टाइम टेकिंग हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है? अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, अच्छी बात है, इसको अप्लाई करना। कैलकुलेशन में ये जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें बताई हैं, ये तो आपको सभी क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है? अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो एक बार रिपीट करके और देख लेना, आपको पक्का चीज़ें समझ में आ जाएँगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का आप रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस का कैसे निकालते हैं? 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, और मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं? 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला याद रखो, ये कई जगह आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चीज़ें समझ में आई हैं तो बताना ज़रूर, ठीक है?